बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली देखेंगे हम एक चीज़ एसिड कब होती है और बेस कब होती है और न्यूट्रल कब होती है। ठीक है, यानी जो एटम है एसिड कब होते हैं, बेस कब होते हैं और न्यूट्रल कब होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो पीएच का फार्मूला होता है, ये जो पीएच है ये बेसिकली पीएच माइनस है, पीएच इज इक्वल टू माइनस है log 10 ब्रैकेट H3O पॉजिटिव। ये क्या है, बेसिकली फार्मूला दिया गया होता है बुक में, कई बुक में। तो आप इसको मोल्स क्या कह सकते हैं, मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं। अगर प्रॉब्लम में दिया गए हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम, मोल्स पर लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें हम तो देखें एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज H3O आयंस एज ए 10 रेस माइनस 3 10 और माइनस पावर में 3 मोल्स पर लीटर। इसने कहा है फाइंड करें पीएच, किसकी फाइंड करें, इसकी H3O पॉजिटिव आयंस की, कितने पावर 10 रेस माइनस 3 मोल्स पर लीटर। तो फाइंड कैसे करें इसकी पीएच, तो देखें फाइंड ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइंड हम ऐसे करेंगे जब पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10। ठीक है, log 10। अब हमें H3O पॉजिटिव की जगह उसका कितना वैल्यू है, 10 रेस माइनस 3, उसका इतना वैल्यू है। तो इस जगह के इसकी साइड पे हम क्या रखेंगे, 10 रेस माइनस 3। ठीक है, इसकी साइड में हमने 10 रेस माइनस 3 रख दिया। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो पीएच है, अब ये जो माइनस में 3 है अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में जो पावर ये यहाँ लेके आऊँ 3 log, फिर क्या हो जाएगा 10 रेस इंटू 10 पावर। ठीक है, तो ये बेस सेम है, पावर सेम है। ठीक है, तो ये जवाब आएगा 3। पीएच यानी कितनी निकली, 3। पीएच निकली कितनी, 3। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, अगर हम ये इसकी पीएच कितनी निकली, 3। अगर हम और इसकी बात करें, न्यूट्रल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, न्यूट्रल के बारे में, तो बेसिकली KW की बात करें, K और W। ठीक है, तो KW का वैल्यू है 10 रेस माइनस 14, इसका वैल्यू है कितने टेम्परेचर पे, 825 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने वैल्यू है, 10 रेस माइनस 14 KW का। ठीक है, KW बराबर है H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू मिली, और एक है OH माइनस। ठीक है, ये वैल्यू मिली है हमें KW इसके बराबर है। ठीक है, तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रल जैसे भी कह सकते हैं, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर हम ये बराबर है H3O और बराबर है ये H3O बराबर है किससे, OH के बराबर है। ठीक है, तो दोनों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो सपोज करता हूँ मैं यहाँ x रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, x यहाँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, KW के बारे में, ऐसे हम सोल्व कर रहे हैं। अब KW इज इक्वल टू, ठीक है, तो इज इक्वल टू एक ये x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर और 10 रेस माइनस 14 कहाँ आया, 10 रेस माइनस 40 मैंने कौन सी बात की कि ये जो KW है उसका
वैल्यू कितना है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के 10 यानी इसके बराबर ये एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक एक्स बराबर है किसके, 10⁻⁻7। क्यों माइनस यहाँ 10⁻⁻7 क्यों रखे, क्योंकि एक एक्स बराबर है एक और एक, दो एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, -10⁻⁻14, तो उसके हाफ 14 का हाफ कितना होगा 7, तो इसलिए यहाँ मैंने 7 रख दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या रखा है 7। अगर मैं इसकी और इसकी वैल्यू की बात करूँ तो अगर मैं H3O पॉजिटिव यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, H3O पॉजिटिव, तो ये किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, 10⁻⁻7 के बराबर है। क्यों, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7, दो एक्स की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻14, तो यहाँ मैंने एक एक्स की वैल्यू रखी है 10⁻⁻7 रखी है। ठीक है, तो पीएच कितनी होगी, पीएच कितनी होगी आप बताएं, 10⁻⁻, कितनी, माइनस में फार्मूला क्या है पीएच फाइंड करने का, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग पावर और बेस 10, और ठीक है, तो पावर में क्या है, कौन सी वैल्यू है, H3O पॉजिटिव। अब इसकी जगह मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा, पीएच इज इक्वल टू, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 सेम ही रहेगा, और इसकी जगह मैं कौन सा वैल्यू रख रहा हूँ 10⁻⁻7। अब माइनस ये जो पावर में -7 यहाँ लेके आऊँगा जो प्लस में हो जाएगा, यानी 7 log 10 पावर में 10, तो बेस से में, तो आंसर क्या है 7, उसका आंसर क्या आएगा 7। इसीलिए क्या है, क्या कहते हैं 7 जब भी आए तो वो क्या है, पीएच न्यूट्रल है, 7 जब आए तो पीएच क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए कहते हैं क्या 7 आए तो पीएच क्या है, न्यूट्रल है। तो एक इसका वैल्यू एक इसका वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻7, तो आपस में मिले तो उसका वैल्यू 10⁻⁻14, कितने टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, KW का कितना वैल्यू 14, यानी एक एक्स का वैल्यू कितना होगा 7, तो आपस में जब कंबाइन करते हैं ये 14 वैल्यू है उसकी, तो हाफ कितना होगा 7, तो इसलिए पीएच क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है 7 पे क्या है, पीएच न्यूट्रल है। तो याद रखना एक और चीज़, जो पीएच होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, आगे हम प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करेंगे टेम्परेचर की। जो पीएच होती है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो हम आगे देखें और प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात आती है किसकी, एसिड की। अब बात कर रहे हैं एसिड की। एसिड कब होगा, जब आपकी पीएच है क्या हो 7 हो, ग्रेटर देन 7, जब आपकी पीएच हो। कैसे, H3O पॉजिटिव है, ग्रेटर देन हो जब OH से, ठीक है, ग्रेटर देन OH से। कैसे, आप देखो H3O पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन है, एक एक्स का पीछे पड़ गया है, वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है। सपोज पीएच क्या है, तो आप देखेंगे ग्रेटर देन -7। अब ग्रेटर देन जितनी वैल्यू माइनस में कम होगी वो, अब जितनी वैल्यू माइनस में कम होगी तो उतनी वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, जितनी वैल्यू कम होगी माइनस में उसकी इतनी वैल्यू बढ़ी है। कैसे, आप देखें कि ये जो है 10⁻⁻6 बढ़ा है या 10⁻⁻7 बढ़ा है, 10⁻⁻6 बढ़ा है। ठीक है, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, तो पीएच क्या होगी, पीएच होगी इक्वल टू 6,
5 4 3 ये pH है। यानी जितनी वैल्यू माइनस में एज़ कम्पेयर टू 7 से जितनी वैल्यू माइनस में कम होगी उतनी ज़्यादा है, उतनी pH इसकी है। यानी ये जो H3O पॉजिटिव है ये ग्रेटर देन हो किससे 7 से, ये यानी ग्रेटर देन 7 से, तो ये इसकी pH है। यानी 6 5 4 3 से यहाँ 6 आए 5 और 4 जब आए इसके साइड पे तो ये क्या है एसिडिक है, इस साइड पे क्या है एसिडिक है, इसका साइड पे क्या होगी एसिडिक है। और हम बेस की बात करें, अगर हम बेस की बात करें देखें बेस आप समझ गए। अब OH क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन H3O के साइड पे ग्रेटर देन H होता। अब आपको पता है H3O का वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁷, यानी ये इसका वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁷, यानी 10⁻⁻ ग्रेटर देन है H3O पॉजिटिव से। तो एग्जांपल देखें ये यानी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके H3O से। अब 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻11, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन हो जाना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन -7 से। तो ये जो pH है 8 9 10 11, जितनी वैल्यू 8 9 10 आगे जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, यानी वो वैल्यू पॉजिटिव नहीं, वो वैल्यू क्या होगी बेसिक होगी, बेसिक इन करैक्टर, ठीक है। वो कौन सी वैल्यू की बेसिक इन करैक्टर में जाएगी। अब जो ये जो वैल्यू 10⁻⁻ से बड़ी हो वो क्या है 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻3, ये क्या है वैल्यू, ये वैल्यू 10⁻⁷ से बड़ी है, तो ये क्या आ जाएंगे एसिड में। और ये OH वैल्यू ये 10⁻⁻ इससे बड़ी हो, ये क्या है। अब जितनी वैल्यू आप माइनस में जाएंगे बढ़ते तो उतनी वैल्यू -7 से कम होगी, तो ये क्या है इससे कम है, तो 10⁻⁸, 10⁻, जितनी वैल्यू आप बढ़ते जाएंगे वो बेसिक करैक्टर बढ़ता जाएगा, जितनी वैल्यू आप कम करते जाएंगे उतना वैल्यू क्या हो जाएगा एसिडिक करैक्टर करता जाएगा, ठीक है। तो ये pH 8 9 10 11। हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है कि ये कह रहा है इफ़ एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H3O इज 10⁻⁶, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kw। अब Kw की वैल्यू कौन सी होगी, इसमें से कौन सी होगी, ये इजी है, देख लो सॉल्यूशन। Kw आपको पता है किसके बराबर है H3O और ये OH माइनस के बराबर। ये क्या है आपस में जब कंबाइन होते हैं न्यूट्रल है, ठीक है। तो Kw की वैल्यू फाइंड करेंगे। Kw की कैसे आपको पता है कि अगर इस किसकी बात करें इन प्योर वाटर, यानी आप समझ गए प्योर वाटर क्या होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है। तो एक वैल्यू की एक H3O की वैल्यू कितनी है 10⁻⁶, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁶, बात से में कॉमन सेंस है, ठीक है। तो Kw 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ को, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और जब इसको करेंगे तो क्या हो जाए 10⁻11, ठीक है। ये जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी आपस में ऐड होंगे, तो क्या है इसका वैल्यू 3 10⁻11। और प्रॉब्लम और यानी ये टेम्परेचर के बारे में बताया, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना टेम्परेचर बढ़े या कम हो तो जो pH है किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हम फाइंड करें दूसरे क्वेश्चन फाइंड द pH ऑफ किसकी 10⁻² मोलरिटी ऑफ HCl, यानी HCl की हम फाइंड करें, यानी HCl क्या है डिज़ोल्व कर रहे हैं 100% ये डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। तो HCl को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 100% इसने ये डिज़ोल्व हुआ, उसकी वैल्यू आई एक HCl की कितनी है 10⁻² मोलरिटी, तो इसकी भी वैल्यू 100% अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 10⁻² और इसकी भी 10⁻², क्योंकि ये 100% डिज़ोल्व हो रहे हैं। तो एक H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी 10⁻² मोलरिटी, एक H की ये वैल्यू है तो इसकी भी कितनी वैल्यू है 10⁻² मोलरिटी, यानी ये 100% डिज़ोल्व हुआ है। तो pH की अगर फाइंड करें एक H की तो क्या होगी pH -log10, ये फार्मूला है आपको मैंने बताया था कि अब यहाँ H की जगह हमने क्या रखा है 10⁻², तो अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ 2 प्लस में हो जाएगा इसकी और पावर सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जवाब pH 2, यानी HCl की हमने फाइंड की कौन सी मोलरिटी कौन सी pH थी 2। तो ठीक है आज यही लेक्चर एंड करते हैं।